आइए इस नाटक में एक मैं राजा की रोल लेके आया हूँ आपके बीच परिचय बताने के लिए। कहाँ मेरा घर है और क्या मेरा नाम है। मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह है और इस राज में मुझे कोई चीज का कमी नहीं। हाथी हजार घोड़े घोड़सवार भगवान की कृपा से मुझे इस राज में दो संतान है। बड़ा पुत्र का नाम नीलराज है और मेरा छोटा पुत्र का नाम कमलराज है। और जब तक मेरा बड़ा पुत्र जब तक मेरा बड़ा पुत्र मेरा सेवा सत्कार नहीं कर लेता है तब तक अंजल ग्रहण नहीं करता है। और मेरा छोटा पुत्र का काम है नित्य दिन गुरु पाठशाला में पढ़ाई लिखाई करना। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हेलो हेलो, बहुत दिन से मेरा बड़ा पुत्र मेरे राज दरबार में मेरे सेवा सत्कार के लिए नहीं आया है। मैं अपने राज दरबार में बैठ के इंतजार करता हूँ और मैं देखता हूँ बड़ा पुत्र कब आता है। होया जुती ने अकर बहिरा प्रणाम भाभी माँ, प्रणाम भैया। कमलराज, आज अपने पिताश्री के पास बहुत दिन के बाद आए हो। बताओ पुत्र, कैसा पढ़ाई लिखाई तुम्हारा चल रहा है? पिताश्री, पढ़ाई लिखाई की बात तो छोड़िए, इस वक्त जो मैं आपके पास आया हूँ
ना तो आपको प्रणाम करने के लिए, ना तो आपसे आशीर्वाद के लिए। तो किस लिए आया है अपने पिताश्री के पास? पिताश्री, सुबह होते ही, कल सुबह होते ही इस हिमाचलपुर शहर के राज्य को हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा होना चाहिए। ये बोलने से पहले तुम्हारा जुबान काट के जमीन पे क्यों नहीं गिर गया? बता भैया, पिताश्री ये बताइए, मैं तो हिस्सा ही मांगा हूं, इसमें इतना क्रोध होने की क्या बात है? तुम अपने पिताश्री को जिंदा रहते हुए तुम ये कैसे बोल गया? ये राजपाट दो हिस्से में बंटवारा कर दीजिए। इसलिए बोल दिया पिताश्री, जब भी मुझे रुपये पैसे की जरूरत होती है तो मुझे कुछ नहीं मिलता। जब भैया 10,000 मांगता है तो उन्हें आप 20,000 करके देते हैं। बताइए कौन से मुझ में कमी है जो भैया के लिए खुला दरबार है और मेरे लिए बंद है? क्या वो आपका पुत्र है? मैं आपका पुत्र नहीं हूं। कमलराज, तुम भी मेरा पुत्र है और नीलराज भी मेरा पुत्र है। कमलराज, जब मैं बड़ा पुत्र को 10,000 करके देता हूं तो बड़ा पुत्र मुझे 20,000 करके देता है, और जब मैं तुम्हें 5,000 देता हूं तुम उसमें से मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। पिताश्री, शायद आपको मालूम नहीं, महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक कॉपी में 50 रुपया, कलम लेता हूं तो 25 रुपया। मास्टर का फीस बढ़ चुका है, इतना खर्च पढ़ाई में लगता है। तो बताइए, क्या मैं पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मांगू? मैं कमलराज, कान खोल के सुन लो, जब तक मैं इस राज में जीवित रहूंगा मेरे जीते जी ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये हिमाचलपुर शहर के राज्य को बंटवारा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें आप चिंता करने की, आप धीरे धीरे अपने उच्च सिंहासन पर बैठ जाइए। भैया, आप पिताश्री की जगह पर आ जाइए। पिताश्री बूढ़े हो चुके हैं भैया, उनका दिमाग सठिया गया है। समझाइए पिताश्री को और समझा बुझाकर हिमाचलपुर शहर को 2 भागों में बंटवारा किया। कमलराज, हिमाचलपुर राज राजा हिमाचल सिंह का और यहाँ का राजा भी पिताजी, उनका हुक्म 14 कोस की जागीर में जितने ही प्रजागण वो सभी मानता है। जो कह देते हैं उनकी आज्ञा का पालन पूरा प्रजागण ने करता। कमलराज, मैं तो उनका पुत्र, मैं उनसे हिस्सा मांगने वाला कौन? मेरा क्या अधिकार है? ये राजपाट मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा, बल्कि आप मेरे रास्ते का कांटा बनने का। तो चलिए आप धीरे धीरे पीछे हटाइए, यहाँ चलिए। आप धीरे धीरे खड़े होकर जगह पाइए। बोलो, अब क्या है? पिताश्री, मैं एक ही बार पूछूंगा। सुबह होते ही इस हिमाचलपुर शहर
शहर को दो भागों में बांटते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा कमांडर। मैं तुम्हें एक बार बोल दिया, तुम एक बार पूछो या 1000 बार, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जब तक मैं इस राज में जीवित हूं, मेरे जीते जी ये राजपाट तो हिस्से में बंटवारा नहीं होगा।